हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अब्बास मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो देखिए, पिछले वीडियो के लेक्चर में हम लोग NCERT 4.2 का एक्सरसाइज का क्वेश्चंस हम लोग सॉल्यूशन कर रहे थे। उसमें कुछ क्वेश्चंस बच गया था, 12 तक किए थे। 13 नंबर क्वेश्चन से हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे और आज हम लोग 13 और 14 नंबर क्वेश्चंस देखेंगे। उसमें 15-16 क्वेश्चन है, यानी कि उसके बाद फिर हम लोग 4.3 NCERT का जो भी एक्सरसाइज है उसके लिए हम लोग कंसेप्ट आज पढ़ेंगे और फिर NCERT का सॉल्यूशन उस पर करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि इस क्वेश्चंस को हम लोगों को प्रूव करना है और ये a+a² + b² प्रूव करना है इसमें। तो a+b² + b² द होल क्यूब प्रूव करना है, सॉरी। तो इसमें आपको प्रूव करना है 1 + a² + b² द होल क्यूब प्रूव करना है। तो हम इसको मिटा देते हैं और हम लोग अब LHS लेते हैं, ये वाला। तो देखिए, अगर हम ये LHS ले लेते हैं तो इसको हम लोग, थोड़ा टफ क्वेश्चन है, इसको हम शुरुआत कैसे करेंगे। तो देखिए, यहाँ हम क्या करेंगे, R1 + BR3। इसका मतलब क्या होता है, ये एक प्रॉपर्टी है जो कि बताए थे कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम में अगर किसी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर देते हो और फिर उसको किसी अदर रो या अदर कॉलम में ले जाकर जोड़ते हो तो फिर डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ R3 में B से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम लोग ले जाकर जोड़ेंगे किस में, R1 में, और जो रिजल्ट आएगा उसको R1 में लिख देंगे। फिर हम एक और प्रोसेस कर सकते हैं, कि R2 + AR3 कर सकते हैं हम। R2 + AR3 प्लस, यहाँ आप माइनस करोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, तो यहाँ माइनस कर देंगे। ये कैसे पता चला आपको, तो देखिए, हम लोगों को बताए थे कि यहाँ लाना क्या है, यहाँ आपका लाना है a² + b², 1 + a² + b² द होल क्यूब लाना है। तो 1 + a² + b² तो इसमें कहीं नहीं है, माइनस में है, तो प्लस करना होगा इसको। तो कैसे, इसी प्रोसेस को सोचते हुए आगे बढ़ाएंगे हम लोग। अब देखिए, अगर मान लीजिए b को हम लोग R3 में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी थर्ड रो में, और R1 में ले जाकर ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा। तो b को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, 2b²। तो 2b² मिलेगा। फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड रो में b से तो मिलेगा -2ab। और फिर इसमें अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं b से तो ये होगा 1 - a² - b²। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन हुआ है वो थर्ड रो में मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। अब इसको जोड़ना किस में है, तो ये जो रो आया है इसको जोड़ना किस में है, R1 में, इसमें जोड़ना है। तो देखिए हम लोग कैसे जोड़ रहे हैं, 1 + a² - b² और फिर प्लस 2b²। फिर इसमें हम जोड़ेंगे तो लिखेंगे 2ab - 2ab। फिर इसमें जोड़ेंगे तो लिखेंगे -2b और फिर प्लस b × 1 - a² - b² और डिटर्मिनेंट। तो इसको क्या किए, तो ये 20 को थर्ड रो में मल्टीप्लाई किए, तो जो हमारा रिज़ल्ट आया इसको हम 2b² और यहाँ आया -2ab, यहाँ आया b × इतना, यानी कि b में इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं थर्ड रो में, और इसको हम ले जाकर किस में ऐड कर रहे हैं, फर्स्ट रो में। और कहाँ लिख रहे हैं, फर्स्ट रो में। तो देखिए, ये इसमें जुड़ गया। फिर ये चीज़ आपका इसमें गुना हुआ और ये ऐड हो गया, तो 2ab प्लस माइनस था यहाँ, तो प्लस माइनस हो गया, फिर यहाँ लिख दिए। उसी तरह से हम लोग अब इस प्रोसेस को दोहराएंगे। a को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड रो में तो क्या मिलेगा, 2ab। फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 2a²। फिर इसमें a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 - a²। इसको किस में जोड़ना है, तो देखिए थर्ड रो में a से मल्टीप्लाई करके घटाना है, किस में, R2 में घटाना है। तो हम लिखेंगे 2ab - 2ab। फिर इसमें यहाँ लिखा हुआ है 1 - a² + b² और उसके बाद इसको इसमें ऐड कर देना है। तो देखिए, जैसे हम माइनस करेंगे यहाँ तो ये माइनस प्लस हो जाएगा 2a², और उसके बाद इसको इसमें लिखेंगे तो यहाँ 2a लिख के और फिर माइनस लिखेंगे और उसके बाद a लिख कर यहाँ लिखेंगे 1 - a² - b²। तो ये आप प्रोसेस कर दिए। तो इसको प्रोसेस किए, यहाँ लिखे, इसको प्रोसेस किए, यहाँ लिखे। थर्ड रो उसी तरह से लिख देंगे, 2b - 2a और a² - b²। तो ये आपका मिल गया। तो ये प्रोसेस हम लोग कर लिए।
अब हम आगे बढ़ेंगे और इसको देखिए कैसे लिखते हैं। इसमें आप अगर इसको इसमें जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर इसको इसके घटाएंगे तो मिलेगा 0। ये देखिए ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो -2b प्लस बी माइनस ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यू, ये आपको मिलेगा। फिर इसको यहाँ 0 मिलेगा, ये आपका क्या मिलेगा, तो यहाँ मिलेगा आपका 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इसमें जुड़ जाएगा। फिर ये क्या मिलेगा, तो यहाँ लिख देंगे 2a माइनस, ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस ए क्यूब प्लस में होगा और माइनस माइनस प्लस ए बी स्क्वायर। और उसके बाद थर्ड रो को उसी तरह से लिख देंगे 2b, यहाँ लिख देंगे -2a और यहाँ लिख देंगे 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आपका ये क्वेश्चन आपका यहाँ तक बन गया। अब हम इसको आगे कैलकुलेट करेंगे और फिर इसको आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए इसको आप आगे बढ़ा रहे हैं तो ये थर्ड रो यहाँ लिख दिए हैं, अगर कम दिखाई देता होगा तो ये इसको रिपीट कर देना है यहाँ और इसके बाद फिर आगे बढ़ना है। और देखिए हम कैसे इसको आगे बढ़ाएंगे। अब ये जो है ये आप लिख सकते हैं इस तरह से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर यहाँ 0 लिख सकते हैं, ठीक है। और ये आपका घटाना पड़ेगा तो इसमें से ये घटेगा तो माइनस बी होगा और फिर माइनस ए स्क्वायर बी होगा और यहाँ माइनस बी क्यू होगा, ठीक है। फिर हम लोग इसको ब्रैकेट दे देंगे, फिर यहाँ हम 0 लिखेंगे सेकेंड रो में और इसको 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 0 के सामने है यहाँ 0, ये अलग है और ये इसमें से ऐड होगा तो ए प्लस ए क्यू। हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे लेकिन आपके सुविधा के लेकिन सुविधा के लिए आपको ये पूरा विस्तार से लिखना पड़ रहा है। तो ये आपका नेक्स्ट ऐड करके लिख दिए। अब हम इसमें क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। अब इसको हम इस तरह से लिखेंगे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख देंगे और उसके बाद यहाँ 0 लिखेंगे और इसमें से माइनस बी कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा, क्योंकि इसमें से अगर टोटल में से माइनस बी कॉमन लेंगे तो यहाँ ये बचेगा। उसके बाद फिर हम लोग 0 लिख देंगे यहाँ आपका लिख देंगे 1 प्लस सेकेंड रो में बी स्क्वायर, ये लिख देंगे अब ब्रैकेट, और फिर इसमें से ए कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा a1 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर थर्ड रो में 2b और यहाँ लिख देंगे -2a और यहाँ लिख देंगे 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए आप देख रहे होंगे कि फर्स्ट रो में 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन है, क्योंकि यहाँ भी अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो 0 इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से तो 0 इंटू इतना 0 ही होगा, तो ये तीनों में आपका कॉमन आ जाएगा। और यहाँ भी अगर आप 0 से मल्टीप्लाई कर देते हो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो आपको 0 ही मिलेगा। तो अगर कोई 0 लिखा हुआ है तो देखिए तीनों में सेम हो गया तो कॉमन आ सकता है, तो ये लिखा नहीं जाता है, आपको अनुमानतः लेना पड़ेगा कि हाँ भाई 0 है तो मल्टीप्लाई करके कॉमन कर लेंगे। अब हम इसमें से फर्स्ट रो में से कॉमन लेंगे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सेकेंड रो से भी कॉमन लेंगे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर बचेगा क्या ये देखना है। तो जब फर्स्ट रो से आप इतना कॉमन ले लिए इसमें से तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 0 बचेगा और यहाँ आपका माइनस बी बचेगा। फिर हम लोग इसमें से अगर 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ ए बचेगा और ये थर्ड रो उसी तरह से लिख दिया जाएगा 2b माइनस 2a और 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये दो आपका द होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देंगे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर द होल स्क्वायर। और उसके बाद अगर आप इसको एक्सपेंसन करना चाहते हैं तो फर्स्ट रो से आप एक्सपेंस कर सकते हैं एक्सपेंसन। तो अगर फर्स्ट रो से आप एक्सपेंसन करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको ये करना पड़ेगा कि 1 अगर आप लेते हैं तो आपको ये 1 अगर लेते हैं तो ये और ये ख़त्म, ये और ये, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो
तो लिखा जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और फिर माइनस, और ये देखिए 1 ले रहे हैं तो ये और ये ख़त्म, तो ये इससे मल्टीप्लाई हुआ और 1 तो लिखा जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस फार्मूला का और फिर माइनस उसका 2a स्क्वायर, फिर ब्रैकेट हो जाएगा और फिर ये प्लस लिख के माइनस b लेंगे और फिर इसको लिखेंगे। तो देखिए माइनस b प्लस लिए और फिर माइनस b लिए, तो ये और ये ख़त्म, जीरो का नहीं लेंगे क्योंकि जीरो का एक्सपेंशन जीरो ही होगा, तो ये और ये ख़त्म, तो ये इससे गुना होगा, तो आप देख रहे होंगे 0 माइनस, तो माइनस b लिए, ये और ये ख़त्म, ये इससे गुना होगा 0 और ये इससे गुना होगा माइनस 2b ब्रैकेट। अब यहाँ हम लिख देंगे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर द होल स्क्वायर, और फिर उसके बाद यहाँ लिखेंगे ये इससे ऐड होगा, तो ये 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 2b स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस यहाँ लिख दिए और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये होगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर द होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर, ये इससे जुटेगा तो प्लस बी स्क्वायर, और ये 2 है पावर और एक ऑलरेडी पहले से यहाँ है, तो द होल क्यूब हो जाएगा और यही आपका RHS हो जाएगा। तो थोड़ा सा टफ है लेकिन आपको इसको बनाना पड़ेगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन उसमें बाकी है, ये 2 क्वेश्चंस था, इसको प्रूव करना है तो हम इसको LHS ले लेते हैं, तो LHS आप ले लिए। अब इसमें क्या करना है कि फर्स्ट रो में R1 से और सेकेंड रो में B से और थर्ड रो में C से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ देखिए फर्स्ट रो में आपका A से मल्टीप्लाई किए, सेकेंड रो में B से मल्टीप्लाई करेंगे और थर्ड रो में C से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम में अगर आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उतना ही से डिवाइड करना होगा, तो ये प्रॉपर्टी है। तो फर्स्ट रो में अगर हम A से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, देखिए यहाँ होगा A इंटू ए स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ हो जाएगा आपका ए स्क्वायर B, और यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर C। तो आप जब A से मल्टीप्लाई किए फर्स्ट रो में तो आपको 1/a बटा में लिखना पड़ेगा। अब B से मल्टीप्लाई करते हैं अगर सेकेंड रो में तो ये होगा AB स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा B इंटू बी स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ हो जाएगा आपका B स्क्वायर C। फिर थर्ड रो में अगर तो डिवाइड करना पड़ेगा B से, फिर थर्ड रो में अगर C से मल्टीप्लाई करते हैं तो C स्क्वायर A, यहाँ हो जाएगा C स्क्वायर B, और यहाँ हो जाएगा C इंटू C स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ C से डिवाइड करना होगा। तो फर्स्ट रो में A से मल्टीप्लाई किया गया और उतना ही से बाहर डिवाइड किया गया, फिर सेकेंड रो में B से मल्टीप्लाई किया गया, फिर 1/b दिया गया, डिवाइड किया गया, और C से मल्टीप्लाई किया गया थर्ड रो में, तो C से डिवाइड किया गया। यानी कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम में अगर किसी नंबर से आप डिवाइड करते हो या मल्टीप्लाई करते हो तो जस्ट उसके उल्टा प्रोसेस करना होगा। तो अगर आप मान लीजिए मल्टीप्लाई करते हो तो डिवाइड करोगे और डिवाइड करते हो तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आइए इसमें से आगे बढ़ते हैं। तो 1/ABC लिख कर अब आप एक काम कीजिए, फर्स्ट रो से A कॉमन ले लीजिए फर्स्ट रो से। तो देखिए फर्स्ट कॉलम से अगर A कॉमन लेते हैं यहाँ फर्स्ट कॉलम से, तो यहाँ क्या बचेगा A स्क्वायर प्लस 1, यहाँ बचेगा B स्क्वायर, यहाँ बचेगा C स्क्वायर। तो क्या किए हम कि फर्स्ट कॉलम से A कॉमन ले लिए, फिर सेकेंड कॉलम से आप B कॉमन लीजिए। तो देखिए क्या बचेगा, यहाँ A बचेगा A स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा, तो ये और ये बाहर आ गया, तो यहाँ बचेगा B स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ बचेगा C स्क्वायर। थर्ड रो C को आप कॉमन ले लीजिए थर्ड कॉलम से, तो यहाँ A स्क्वायर और यहाँ B स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा C स्क्वायर प्लस 1। तो आप देख रहे हैं कि फर्स्ट कॉलम से A, सेकेंड कॉलम से B और थर्ड कॉलम से C को कॉमन लिया गया। ये कट जाएगा तो ये बच जाएगा। अब ये क्या बचेगा, ध्यान दीजिए, तो यहाँ आपका बचेगा A स्क्वायर प्लस 1 B स्क्वायर C स्क्वायर फर्स्ट कॉलम में बचेगा, सेकेंड कॉलम में A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस 1,
सी स्क्वायर, और थर्ड कॉलम में बचेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस 1। अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे और इसमें देखिए अब हम क्या करेंगे कि R1 प्लस R2 प्लस R3 कर देंगे। अगर हम फर्स्ट रो, सेकेंड रो और थर्ड रो को जोड़कर फर्स्ट रो में लिखते हैं तो देखिए क्या मिलेगा। तो हमको ये और ये जोड़ेंगे, क्योंकि फर्स्ट रो, सेकेंड रो और थर्ड रो को जोड़ रहे हैं तो फर्स्ट रो में लिखेंगे तो सामने सामने जोड़ा जाता है। तो इसको जोड़िए तो ये होगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फिर आप देख रहे हैं इसको जोड़ दिए, इसको जोड़िए, ये भी मिलेगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फिर इसको जोड़िए, ये मिलेगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब उसके बाद आप सेकेंड रो और थर्ड रो को उसी तरह से लिख दीजिए। ठीक है, अब क्या होगा तो फर्स्ट रो से कॉमन लीजिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन लीजिए। तो यहाँ क्या बचेगा, फर्स्ट रो में 1, यहाँ 1 और यहाँ 1 बचेगा। और फिर सेकेंड रो में क्या बचेगा, बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर। और थर्ड रो में क्या बचेगा, सी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस 1। तो आप देख रहे हैं कि ये बच गया। अब इसके आगे अगर प्रोसेस आप करना चाहते हैं तो क्या करिएगा, तो बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा बताया गया है कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम में अगर 1 1 हो जाता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जीरो प्राप्त कीजिए उस रो या उस कॉलम में। तो फर्स्ट रो में 1 1 है तो आप अगर कॉलम वाइज घटाते हैं तो यहाँ 2 जीरो हो जाएगा, तो आपका एक्सपेंसन जो है इसका मान निकालना आसान हो जाएगा। तो अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे और हम इसको जीरो करेंगे। तो सोचिए कि क्या करना पड़ेगा। तो इसमें आपको एक काम करना पड़ेगा, प्रोसेस ये करना होगा आपको, तो देखिए इसके बाद आपको क्वेश्चंस को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो कैसे हम लोग करेंगे, तो इसको मिटा देते हैं और उसके बाद फिर देखिए उसको कैसे आगे बढ़ाएंगे। तो रो में फर्स्ट रो में 1 1 है तो आपको देखना होगा कि किसके थ्रू घटाना पड़ेगा। तो रो में अगर 1 1 है तो कॉलम वाइज घटाना होता है, और अगर कॉलम में 1 1 है तो रो वाइज घटाना होता है। तो ये रो में है तो हम लोग क्या करेंगे, C1 माइनस C2 करेंगे और फिर एक और प्रोसेस करेंगे C2 माइनस C3। तो इसके बाद अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो फर्स्ट रो को सेकेंड रो के साथ घटाकर फर्स्ट रो में लिखेंगे, और फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम से घटाकर फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे, और फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम को थर्ड कॉलम से घटाकर सेकंड कॉलम में लिखेंगे। तो यहाँ यही चीज़ लिखा हुआ है, फर्स्ट को सेकंड कॉलम से घटा के फर्स्ट कॉलम में लिखना है यहाँ। तो पहले हम लिख देते हैं 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और उसके बाद इसको इससे घटाएंगे तो सामने सामने घटता है फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम। तो 1 माइनस 1 0, तो 0 लिख देंगे फर्स्ट कॉलम में, क्योंकि ये दोनों को घटाने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा वो हम फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे, और सेकंड थर्ड को घटाने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा वो हम लिखेंगे किस में, सेकंड में। इतना तो आप समझ ही रहे होंगे। अब इसको इससे घटाएंगे तो 1 माइनस 1 0 है, इसको इससे घटाएंगे तो देखिए बी स्क्वायर, अब माइनस करेंगे तो माइनस और ये माइनस होगा तो बी स्क्वायर कैंसिल होकर -1 हो जाएगा, और सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 0। फिर सेकंड को थर्ड कॉलम के साथ घटाएंगे तो 1 माइनस 1 0, फिर बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी स्क्वायर 1, और सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर -1 और यहाँ 1 बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस 1। तो ये आपका हो गया। अब यहाँ से प्लस माइनस प्लस एक्सपेंशन कर दीजिए। तो किसके थ्रू एक्सपेंशन हम लोग कर रहे हैं, एक्सपेंशन बाय फर्स्ट रो, नहीं भी लिखेंगे ये एक्सपेंशन बाय फर्स्ट रो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइन दे देंगे प्लस माइनस का। तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिख देंगे, और उसके बाद यहाँ हम 1 लेंगे, ये 1 और ये ख़त्म, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा 1 और माइनस 0। तो ये 1 माइनस 1 इंटू 1 ही होगा, तो क्या बचेगा, ये आपका यही ना प्रूफ करना था, तो ये आपका आ गया। तो ये क्वेश्चन था, इसमें आपको इतना ही क्वेश्चन था, 2 ऑब्जेक्टिव है जिसको हम डिस्कस कर देते हैं और फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक एरिया ऑफ ट्रायंगल 4.3 के लिए आगे बढ़ेंगे। अब इस क्वेश्चन को देखना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेट ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 देन मॉड के इज इक्वल टू। अब ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है लेकिन डिटर्मिनेंट में दे दिया है, जो कि हम लोग मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट के बाद पढ़ेंगे।
तो यहाँ आपको दिया हुआ है कि मॉड के, ये मॉड मतलब डिटर्मिनेंट होता है, मॉड का मतलब यहाँ डिटर्मिनेंट होता है, और 3/3 एक मैट्रिक्स है। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। तो एक तो बात तय है कि एक अगर शॉर्टकट क्वेश्चन अगर आप बनाते हैं तो देखिए कोई भी मैट्रिक्स है ए बी सी से डिनोट किया जाता है, कोई भी किसी भी मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर ए बी सी डी से डिनोट किया जाता है, लेकिन डिटर्मिनेंट को डेल्टा से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर ए मैट्रिक्स है और ये कितना ऑर्डर का है, 3/3 ऑर्डर का है, और पूछ रहा है कि मॉड के क्या होगा इज इक्वल टू व्हाट। तो अगर आप इसको शॉर्टकट बनाना चाहते हैं, शॉर्टकट मेथड, तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट आप इसका ऑप्शन देखिए, मान लीजिए कि यहाँ के कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू 2 3 4 5 के कांस्टेंट है। तो जब के कांस्टेंट को बाहर करेंगे, ठीक है, मॉड से, और इसको यहाँ लिखेंगे मॉड ए, तो जितना ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा उतना ही पावर दे देंगे। तो 3/3 ऑर्डर का है तो 3 दे देंगे। तो ये इसका मतलब है कि आंसर ये हो गया। अगर मान लीजिए दूसरा नंबर क्वेश्चन हम देते हैं कि एक बी मैट्रिक्स है और ये 4/4 ऑर्डर का है, तो देन बताइए कि मॉड के बी क्या होगा। तो क्या करिएगा, आप समझ गए होंगे कि बी मैट्रिक्स है और ये 4/4 ऑर्डर का है, तो के कांस्टेंट बाहर होगा, तो के पावर 4 अब मॉड बी। तो के जो है मॉड से जैसे बाहर आएगा उसका पावर 4/4 जो ऑर्डर है वो 4 लिखना पड़ेगा। अब मान लीजिए ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक मैट्रिक्स है जो 3/3 का है, तो देन बताइए कि 2a इक्वल टू क्या होगा। तो भाई साहब यहाँ के था तो के पावर 4 होता था, यहाँ के कांस्टेंट था तो के यहाँ के पावर 3 होता था, जितना मैट्रिक्स। यहाँ आपका 2 है, ये के जगह पर कांस्टेंट 2 है, तो जब 2 बाहर हो जाएगा और ये मॉड ए लिखा जाएगा क्योंकि ये मैट्रिक्स है, तो 2 पर पावर कितना देना होगा, 3। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि अगर कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3/3 या कुछ भी है, एनीथिंग, तो मॉड 2a या मॉड के कुछ भी है, तो कांस्टेंट को जब बाहर करेंगे तो जितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है उतना पावर देना होगा, मॉड ए यानी मैट्रिक्स को लिख देना होगा। तो ये तो आप समझ गया डायरेक्ट कि 3/3। तो यहाँ सॉल्यूशन कैसे किया गया आप समझ ही गए होंगे कि ए जो है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स हम बताएंगे किसे कहा जाता है जब मैट्रिक्स पढ़ाएंगे। तो ऐसे भी आप अगर हम बोल देते हैं कि वैसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर सेम हो, ऑर्डर सेम का मतलब 3/3, 4/4, 6/6, ये ऑर्डर सेम होता है। तो जिस मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होता है उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जाता है। तो 3/3 स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसमें ऑप्शन ये हुआ। लेकिन अगर आप विथ एक्सप्लेनेशन इसको बनाना चाहते हैं तो विथ एक्सप्लेनेशन भी आप बना सकते हैं। कैसे, तो मान लीजिए कि लेट एक मैट्रिक्स ए लीजिए और ये 3/3 ऑर्डर का लिखिए, A11, A12, A13। तो A11, A12 आप लिख सकते हो, या A1, A2 और A3 भी लिख सकते हो। यहाँ B1, B2, B3 भी लिख सकते हो। मैट्रिक्स ले रहे हैं, डिटर्मिनेंट नहीं। और यहाँ C1, C2, C3, ये मैट्रिक्स ले लिए। अब क्या कीजिए कि यहाँ आपको मॉड के ए का मान निकालना है, लेकिन आप क्या कीजिए कि इसमें के से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें। तो अगर आप के से मल्टीप्लाई कर देते हो यहाँ के ए, तो आपको बताया गया होगा कि मैट्रिक्स में अगर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो प्रत्येक में एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई करना होगा, लेकिन डिटर्मिनेंट में जब मल्टीप्लाई करते हो तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई करना होगा। तो आपको डिटर्मिनेंट में बताया गया है कि कभी भी किसी नंबर से आप डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई करते हैं तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन मैट्रिक्स में अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो टोटल एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई करना होगा। तो मान लीजिए कि के का मतलब इसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं के से, तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा के, क्योंकि के है और ए यहाँ ये है, तो ये लिखना होगा A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, ये लिखना होगा। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा भाई, तो ये मिलेगा KA1, KA2 और KA3, ठीक है। यहाँ मिलेगा KB1, KB2 और KB3, KC1, KC2 और KC3। ये तो आपको मल्टीप्लाई कर दिया गया प्रत्येक एलिमेंट्स में। अब इसके आगे प्रोसेस को आपको करना हो तो कैसे करेंगे, तो ये तो आपको के मिल गया। तो अगर आपका के मिल गया तो आप इसको आगे बढ़ा देंगे। अब हम लोगों को ये तो के प्राप्त हो गया, लेकिन हमको क्या करना है प्राप्त, मॉड के का मान बताना है। तो मॉड के कैसे निकलेगा ये देखिए, तो मॉड के का मतलब क्या हुआ, नाउ
अब हम लोग लिखते हैं मॉड के। तो अगर मॉड के लिखते हैं तो यहाँ मॉड के का मतलब हुआ कि ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स जो है आपका मॉड के, इसको डिटर्मिनेंट इसका लिखना है। क्योंकि पहले भी हम डिटर्मिनेंट पढ़ा रहे थे तो बताए थे, या फिर आगे भी बताएंगे मैट्रिक्स में, कि अगर कोई मैट्रिक्स है ए बी सी, ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ए मॉड बी और मॉड सी, ये मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट शो करता है। ए मॉड बी मॉड सी, ये मैट्रिक्स है और ये इसका डिटर्मिनेंट हो गया मॉड के थ्रू। तो अब इसको डिटर्मिनेंट में लिख देंगे इसको, क्यों? क्योंकि ये चीज़ कितना प्राप्त हुआ है इतना। तो लिख दीजिए KA1 KA2 और KA3। यहाँ लिख दीजिए KB1 KB2 और KB3, और यहाँ लिख दीजिए KC1 KC2 और KC3। अब देखिए, आपको डिटर्मिनेंट में पढ़ाया गया है कि किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में अगर कोई चीज़ कॉमन है तो कॉमन ले सकते हैं। तो मान लीजिए फर्स्ट कॉलम या फर्स्ट रो से K कॉमन लेते हैं, सेकेंड रो से K कॉमन लेते हैं और थर्ड रो से K कॉमन लेते हैं। तो फर्स्ट रो में क्या बचेगा? A1 A2 A3, और सेकेंड रो में बचेगा B1 B2 B3, और थर्ड रो में बचेगा C1 C2। तो ये गुना करेंगे तो कितना मिलेगा? K3 और यहाँ आपका ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप कहिएगा सर ये कैसे लिख दिए? तो भाई साहब, हम ए को क्या माने थे? ए मैट्रिक्स को माने थे A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 माने थे ना। तो इसका डिटर्मिनेंट अगर लिखना हो तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए नहीं लिख सकते हैं इसको डिटर्मिनेंट के रूप में। तो ये आपका ये लिख दिए K3 और इसको लिख दिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए। का मतलब ये क्या है? तो ये ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है। तो ये ए मैट्रिक्स माने थे और इसका डिटर्मिनेंट है। तो कोई भी मैट्रिक्स अगर मैट्रिक्स में लिखा है तो उसको डिटर्मिनेंट में लिख सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये मैट्रिक्स लिखा है 2 3 5 6, और इसका डिटर्मिनेंट अगर लिखना हो तो आप ऐसे लिख सकते हो 2 3 5 6। उसी तरह से यहाँ आप देख रहे हो कि ए मैट्रिक्स माने थे मैट्रिक्स, इसी का डिटर्मिनेंट हो जाता है, मतलब कि डिटर्मिनेंट में ऐसे लिख दिया जाता है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और 4.3 के लिए थ्योरी करेंगे, और फिर उस पर जो भी NCERT का क्वेश्चन है वो करेंगे। तो आज हम लोग 4.3 के लिए क्वेश्चन थ्योरी करके उस पर एग्जाम्पल समझेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग NCERT 4.3 का सोल्यूशन देखेंगे। तो आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे और एक्सरसाइज 4.3 के लिए कुछ थ्योरी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, और उसके बाद 4.4। तो NCERT का जो आपका एक्सरसाइज है NCERT बेस्ड जो +2 लेवल का थ्योरी और क्वेश्चन है वो 4.4 तक ही है। देखने में तो 4.5 और 4.6 भी है, क्योंकि वो मैट्रिक्स पर डिपेंडेंट है। तो डिटर्मिनेंट में 4 ही एक्सरसाइज आपको करना है 4.4 तक। तो ये 4.3 के लिए भी हम लोग थ्योरी करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं इसमें क्या क्या है, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग NCERT का सोल्यूशन करेंगे। तो जब NCERT का सोल्यूशन और थ्योरी ख़त्म हो जाएगा इस तरह का, तो फिर हम लोग कम्पिटिटिव थ्योरी और क्वेश्चंस अपलोड करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल है, ये हम लोग कोऑर्डिनेट में भी पढ़ा रहे थे, तो कोऑर्डिनेट में भी बताए थे। तो कैसे निकलेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल कि इफ़ A x1 y1 B x2 y2 एंड C x3 y3 will be vertices of triangle, तो देखिए मान लीजिए कि आपका एक ट्रायंगल है, और ये आपका x1 है y1 है, और ये आपका x2 है y2 है, और ये C आपका x3 है और y3 है। तो ये ट्रायंगल है और इसका ये वर्टेक्स कहलाता है। तो एक ये वर्टेक्स होता है, लेकिन तीनों को मिलाकर हम लोग बोलते हैं वर्टिसेस। तो ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स होता है, और तीनों को एक साथ बोलना हो तो वर्टिसेस बोलते हैं। तो ABC अगर 3 वर्टेक्स दिया हुआ है किसी ट्रायंगल का, और अकॉर्डिंग टू डिटर्मिनेंट अगर इसका एरिया निकालना हो तो क्या फार्मूला अप्लाई करेंगे? तो इफ़ A B एंड C x3 y3 विल बी वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, तो देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, शॉर्टकट में लिखा जाता है एरिया को AR, और ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करता है ये डेल्टा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 1/2 और मॉड होता है, और उसके बाद x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, और ये
तो आप कहिएगा सर ये छोटा में क्या है, तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हुआ। तो आप कहिएगा सर ये कैसे, तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 हुआ। फर्स्ट कॉलम में x1 x2 x3 का लिख देंगे और y1 y2 y3 y कोऑर्डिनेट लिख देंगे और थर्ड कॉलम में 1 1 लिख देंगे और ये डिटर्मिनेंट और छोटा वाला मैं ये जो है मॉड को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए एरिया जो है कभी भी निगेटिव नहीं होता है, तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू तो पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है क्योंकि डिटर्मिनेंट है और डिटर्मिनेंट का वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव होता है। लेकिन इसका जब मान निकालेंगे तो इसका मान निगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है। लेकिन ये एरिया है तो एरिया कभी भी निगेटिव नहीं होता है, पॉजिटिव होता है। इसीलिए मॉड दिया गया है कि आपका ये मॉड के अंदर अगर कोई भी वैल्यू होगा तो वो पॉजिटिव ही देगा। तो हम लोग बेसिक क्लास 11th में पढ़े थे मॉडुलस का कंसेप्ट कि अगर मॉड के अंदर अगर कोई भी वैल्यू है, जैसे मान लीजिए मॉड 5 है तो 5 लिखेंगे और मॉड -5 है तो ये भी 5 लिखेंगे। तो ये इसका कंसेप्ट है कि क्यों लिखेंगे ये हम बता चुके हैं मॉडुलस में। तो सीधा बात ये है कि अगर कोई मॉड है, मॉड के अंदर अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो मॉड हटाने पर वही लिखिएगा, और अगर मॉड के अंदर नेगेटिव वैल्यू है तो क्या करते हैं कि बाहर से एक माइनस लगाते हैं, तब ये पॉजिटिव होता है। तो मॉड के तो दोनों सिचुएशन में पॉजिटिव हो रहा है, इसीलिए मॉड यहाँ लगाया गया कि अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू पॉजिटिव आ जाए तो भी पॉजिटिव लिखेंगे और अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो भी मॉड लगा रहेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो मॉड के अंदर का पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखना है, मॉड के अंदर नेगेटिव है तो मॉड हटाकर एक माइनस बाहर से लगा देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब है कि दोनों सिचुएशन में हमारा पॉजिटिव ही लिखा जाएगा। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल है और मॉड तो लिखना ही पड़ेगा, ये आपका पॉजिटिव होने की वजह से बताएगा। अब इस पर क्वेश्चन किस तरह का पूछेगा ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। तो क्या होगा, अब इसका एक्सप्लेनेशन जहाँ तक बात है कि कैसे हुआ, तो ये कोऑर्डिनेट हम 11th में पढ़ा रहे थे, बेसिक कोऑर्डिनेट, तो उसमें हम इसका एक्सप्लेनेशन भी किए थे। तो इसमें आप जो लोग नहीं जानते हैं एक्सप्लेनेशन, जो पढ़े हैं मेरे पास वो जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, आप फार्मूला याद कर लेंगे, अप्लाई कर देंगे। अगर क्वेश्चन पूछता है तो आपको डायरेक्ट ऑप्शन में आप लिख देना है, इसी तरह से नंबर मिल जाएगा। तो ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल है। तो 3 वर्टेक्स दिया हुआ है, इसका एरिया निकालना हो तो 1/2 फार्मूला याद करना है, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 और मॉड डिटर्मिनेंट रहेगा। और मॉड क्यों, क्योंकि डिटर्मिनेंट का वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव भी होता है, लेकिन एरिया है तो एरिया का मान हमेशा पॉजिटिव होता है। तो आइए इस पर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो आइए हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। तो मान लीजिए इसमें लिखा हुआ है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हिच वर्टिसेस आर 3 8 -4 2 और 5 5। इसका मतलब है कि एरिया बताना है। तो आपका क्या दिया हुआ है गिवन में, तो गिवन में आपका दिया हुआ है वर्टेक्स दिया हुआ है A 3 8 और इसको B मान लेंगे -4 2 और यहाँ C मान लेंगे 5 और 1। और देखिए ये आपका फिगर बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर फिगर आप नहीं बनाते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है, बना दीजिएगा तो और ही अच्छी बात है। अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो, ऑब्जेक्टिव है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आपको लिखना होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 मॉड और ये x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 1। अगर मान लीजिए आप चाहते हैं कि सर हम मॉड नहीं लेकर चलें और मॉड को हम नहीं यूज़ करेंगे, तो एक और काम आप कर सकते हैं कि मॉड को तो लिखना ही होगा, लेकिन अगर एरिया निकाल रहे हैं और मॉड आप लेकर नहीं चलना चाहते हैं तो इसका मान निकालिए और लास्ट में पॉजिटिव आए तो भी पॉजिटिव लिखिए, निगेटिव आए तो भी निगेटिव लिखिए। लेकिन अगर साथ में लेकर चलते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। अब चलिए इसमें मान पुट कीजिए। तो अगर हम मान पुट करते हैं तो देखिए 1/2 मॉड और यहाँ लिख देते हैं x1 x2 x3। तो ये 3 - 4 x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो 3 - 4 5 और ये 8 2 1 और यहाँ 8 2 1 और यहाँ 1 1 1 और ये मॉड। अब इसको एक्सप्लेनेशन कर देंगे तो प्लस माइनस प्लस हम लोग कर देते हैं। किसके थ्रू एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो एक्सपेंशन बाय फर्स्ट रो। तो फर्स्ट रो के थ्रू एक्सपेंशन करेंगे तो यहाँ हम लिख देंगे 1/2 और यहाँ आपका मॉड लिख देंगे और ब्रैकेट यहाँ 3 लेंगे। तो अगर हम 3 लेते हैं, आप कहिएगा सर 1 1 है तो मैक्सिमम 0 कर दीजिए, इसको इससे घटा कर, वो भी कर सकते हैं लेकिन डायरेक्ट कर दीजिए। तो 3 ले लीजिएगा। तो अगर हम 3 लेते हैं, ये मॉड है भाई, अगर हम 3 लेते हैं तो ये और ये ख़त्म, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा
तो 2 माइनस 1 और फिर -8 लेते हैं, -8 तो ये और ये ख़त्म, तो -4 -5 तो ये हो जाएगा -4 -5 डायरेक्ट लिख रहे हैं। और फिर +1 लेते हैं तो +3 लिए, ये और ये ख़त्म, इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करके घटा दिए, फिर -8 लिए, ये और ये ख़त्म, इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करके घटा दिए, +1 लिए, ये और ये ख़त्म, इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 और -10 हो जाएगा और ब्रैकेट। अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो 1/2 अब मॉड यहाँ दे देंगे, इधर भी मॉड देना पड़ेगा ये वाला छोटा सा, तो ये मॉड हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए तो 3 × 1 फिर 8 × -9 और फिर यहाँ +1 × -14 अब मॉड। अब ये 1/2 हो जाएगा मॉड, यहाँ 3 माइनस माइनस प्लस और फिर -14 मॉड हो गया। और ये इससे माइनस प्लस माइनस हो गया और ये 1 × 14 यहाँ, और ये कैलकुलेट कर दिए 1/2 मॉड, और ये इससे ऐड होगा 75 - 14 तो ये हो जाएगा 1/2 और ये आपका हो जाएगा 61। तो मॉड के अंदर 61 पॉजिटिव आया, तो पॉजिटिव आया या नेगेटिव आए, मॉड हटाने के बाद 61 ही लिखेंगे और ये हो जाएगा 61/2 स्क्वायर यूनिट, और ये हमारा एरिया हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हिच वर्टिसेस आर ABC। इसका मतलब है कि आपको दिया हुआ है, तो क्या दिया हुआ है भाई, तो वर्टेक्स दिया हुआ है -2 -3, फिर आपका दिया हुआ है B वर्टेक्स दिया है 3 2 और C वर्टेक्स दिया है -1 -8, और ये आपका ट्रायंगल बनाइए ऐसे, और उसके बाद यहाँ लिख दीजिए -2 -3, नहीं भी बनाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 2 और यहाँ -1 -8। अब एरिया का फॉर्मूला लिखना होगा, तो वी नो दैट हम लोग जानते हैं नाउ, इसलिए ट्रायंगल ABC का फॉर्मूला 1/2 और डिटर्मिनेंट, और यहाँ x1 x2 x3, और यहाँ y1 y2 y3, और यहाँ 1 1 1, और ये डिटर्मिनेंट और ये मॉड। अब यहाँ हम 1/2 लिख देंगे, डिटर्मिनेंट लिखें, मॉड लिखेंगे डिटर्मिनेंट -2 3 -1, और यहाँ -3 2 -8, और यहाँ 1 1 1 होगा। अब इसका एक्सप्लेनेशन कर देंगे, तो फर्स्ट रो के थ्रू एक्सपेंशन कर देते हैं, प्लस माइनस और प्लस। तो अगर हम एक्सपेंशन करते हैं तो एक्सपेंशन बाय फर्स्ट रो तो क्या लिखेंगे, तो देखिए यहाँ हमको लिखना होगा 1/2 और मॉड तो लिखना पड़ेगा और फिर ब्रैकेट, और उसके बाद प्लस और माइनस हो जाता है, तो -2 ले लेंगे अब ब्रैकेट। और आप देख रहे होंगे कि ये और ये ख़त्म हो जाता है, तो ये इससे और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो हो जाएगा 2 + 8। तो आप कहिएगा सर कैसे, तो देखिए -2 प्लस लिए तो प्लस माइनस हो गया, तो -2 ये और ये ख़त्म, तो 2 माइनस और माइनस फार्मूला का प्लस, क्योंकि 2 × 1 2 लिखते हैं, और -8 × 1 -8, और माइनस प्लस फार्मूला का। अब ये देखिए माइनस और ये माइनस, तो यहाँ हम माइनस लिखते हैं और यहाँ -3 लिखते हैं, और फिर ब्रैकेट, क्योंकि माइनस और यहाँ -3, ये और ये ख़त्म, तो ये और ये ख़त्म होगा, तो 3 माइनस प्लस हो जाएगा 3 + 1। देख लीजिएगा, अगर नहीं आता है तो एक्सप्लेनेशन विस्तार से कर लीजिएगा, जो कि बताया जा चुका है आपको। अब ये +1 लिए तो ये और ये ख़त्म, तो आपका ये -24 हो जाएगा, -24, ये और ये +2 हो जाएगा और ब्रैकेट। उसके बाद हम लोगों को 1/2 लिखना होगा, इधर मॉड है, इधर भी आपको मॉड देना होगा, तो ये मॉड हो गया और ब्रैकेट, और यहाँ -2 × 10 इसको मल्टीप्लाई करना होगा, फिर माइनस प्लस 3 × 4, और फिर यहाँ लिखना होगा 1 × -22, और फिर ब्रैकेट मॉड। अब यहाँ आपको 1/2 लिखना होगा मॉड, अब ये ब्रैकेट हट जाएगा, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा -20, फिर ये आपका 12, और ये आपका -22। कैसे, तो -20 प्लस 12 प्लस माइनस 22 मॉड, ब्रैकेट हट जाएगा, तो 1/2, और ये आपका ये और ये ऐड हो जाएगा, तो 12 - 42, 12 - 42 हो गया, तो 1/2, और ये हो जाएगा आपका 30, ठीक है।
और ये आपका 1/2 इंटू 30 लिखना पड़ेगा। आप कहिएगा सर क्यों? तो देखिए ये आपका 30 जब आया -30 तो मॉड है, तो मॉड को बताया गया था कि मॉड के अंदर पॉजिटिव हो या निगेटिव। पॉजिटिव लिखेंगे तो 1/2 और मॉड -30 30 होगा और ये कट जाएगा तो 15 स्क्वायर यूनिट आंसर हो जाएगा। तो आप उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से एरिया आपको निकालना होगा। 4.3 एक्सरसाइज में बहुत सारा क्वेश्चन दिया होगा। तो देखिए ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं कि ए बी और सी विद 3 पॉइंट्स सच दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू 3 स्क्वायर यूनिट, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 पॉइंट का मतलब हुआ कि वर्टेक्स दिया हुआ है। तो अगर हम इसका सॉल्यूशन करते हैं तो गिवन में आपका ए दिया हुआ है 1 3 और बी वर्टेक्स दिया हुआ है 0 0 और सी वर्टेक्स दिया है के 0। इसका मतलब है कि ये आपका ये ट्रायंगल है और ये आपका वर्टेक्स दिया हुआ है। ठीक है। और एक और चीज़ दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आपका दिया हुआ है 3 स्क्वायर यूनिट। तो देखिए ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल 3 स्क्वायर यूनिट दिया हुआ है और इसमें से बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो ये के का वैल्यू प्राप्त करें। तो एक काम करते हैं हम लोग, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आप वी नो दैट, आप जानते हैं, या फिर आप इधर भी लिख सकते हैं वी नो दैट। इस तरह के क्वेश्चंस में क्या होगा कि ए बी सी वर्टेक्स दिया रहेगा और उसमें से कोई अननोन क्वांटिटी के अल्फ़ा बीटा अननोन रहेगा और एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ रहेगा, तो कहेगा कि के का वैल्यू प्राप्त करें। तो वी नो दैट हम लोग जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, ए बी सी, ये होता है 1/2 मॉड x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 होता है और ये मॉड होता है। तो आप ये जानते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल तो ऑलरेडी आपका दिया हुआ है, तो यहाँ पुट कर दीजिए। तो यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका 3 पुट कर दीजिए और ये 1/2 लिख दीजिए और मॉड, और यहाँ वर्टेक्स x1 x2 x3 का मान, y1 y2 y3 का मान पुट कर दीजिए। तो ये 1 0 के और यहाँ हो जाएगा 3 0 0 और यहाँ हो जाएगा आपका 1 1 1 और ये मॉड। तो मॉड तो आप समझ ही रहे होंगे कि मॉड तो लेके चलना ही हो। तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो जाएगा और यहाँ 1 बच जाएगा, मॉड बच जाएगा और यहाँ 1 0 के और यहाँ 3 0 0 और यहाँ 1 1 1 होगा और ये हो जाएगा। अब आप अगर फर्स्ट रो से एक्सपेंशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मॉड तो लिखना ही पड़ेगा। तो 6 ले लेंगे। तो आप समझ रहे हैं ना कैसे बनाया जा रहा है। एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है सब कुछ। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लिख लीजिएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो दिया हुआ रहेगा गिवन में 3 स्क्वायर यूनिट, इसके सामने पुट कर लीजिएगा 1/2। मॉड देने के बाद आपका वर्टेक्स ए बी सी x1 y1 x1 x2 x3 y1 y2 y3 यहाँ पुट कर लीजिएगा और इसको कैलकुलेट कीजिएगा, के का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ मॉड लिख देंगे और प्लस माइनस प्लस। आप कहिएगा सर यहाँ 0 है तो मैक्सिमम 0। आप देखिए यहाँ भी 0 है सेकेंड कॉलम में, तो इससे भी आप एक्सपेंशन कर सकते हैं, आपके लिए आसान होगा। तो मान लीजिए कि प्लस माइनस है, यहाँ प्लस है माइनस है, तो हम अगर एक्सपेंशन कर देते हैं एक्सपेंशन बाई सेकेंड कॉलम तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम का चुनाव कर सकते हैं। तो फर्स्ट रो से भी आप करते थे, मान वही आता, हम सेकेंड कॉलम ले लिए हैं। तो देखिए यहाँ 6 लिख दिए, मॉड और ब्रैकेट और 3 ले लेंगे, 3 तो -3 लेना पड़ेगा क्योंकि प्लस माइनस -3 और यहाँ ये और ये ख़त्म। तो ये और ये ख़त्म, तो ये इससे गुना होगा 0 और माइनस के। तो आप कहिएगा सर कैसे? तो देखिए ये लिए हैं तो ये और ये ख़त्म हो जाएगा, तो ये इससे और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये नहीं मिलेगा। उसके बाद क्या लिख सकते हैं 6 और यहाँ मॉड लिख देंगे और ये माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। तो आप कहिएगा सर अब मॉड कैसे हटाइएगा? तो देखिए मॉड का एक नियम है कि अगर मॉड x है 5 तो x इक्वल टू प्लस माइनस 5 लिखा जाता है। मॉडुलस में पढ़ा चुके हैं, तो ये एग्जांपल बता रहे हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा। तो मॉड x बराबर 5 तो x बराबर प्लस माइनस 5, यानी कि अगर x के जगह पर कोई भी फंक्शन भी अगर होगा, मॉड x अगर कोई फंक्शन भी होगा तो फंक्शन लिख देंगे मॉड हटा के, यहाँ प्लस माइनस 5 लिख देंगे। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ दिया हुआ है 6 इक्वल टू 3 के, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3 के मॉड इक्वल टू 6, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 3 के बराबर प्लस माइनस 6 और एक बार टेकिंग पॉजिटिव लोगे, टेकिंग पॉजिटिव मतलब 3 के बराबर 6,
तो k का मान 2 आएगा, और एक बार टेकिंग नेगेटिव लोगे तो -2 आएगा। तो ये हमारा k का मान 2 आएगा, 2 और -2। क्यों? क्योंकि मॉड हटाए हैं तो देख रहे हैं फंक्शन f(x) बराबर 5 है, तो f(x) बराबर +-5 हो गया, पॉजिटिव यहाँ होना चाहिए। और मॉड x बराबर 5 तो x बराबर +-5। उसी तरह से यहाँ 3 के इक्वल टू 6 है, मॉड है तो मॉड हटाए हैं तो 3 के बराबर +-6, तो k टेकिंग पॉजिटिव लेंगे तो आपका पॉजिटिव 2 देगा, और टेकिंग नेगेटिव लेंगे तो -2 देगा। तो ये हमारा आंसर हुआ। तो k का मान 2 और -2 हुआ। तो ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। तो आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, कोलिनियर पॉइंट। तो कोलिनियर पॉइंट क्या होता है, इस पर ध्यान देते हैं। कोलिनियर पॉइंट, तो कोलिनियर पॉइंट क्या होता है कि जब 3 पॉइंट एक ही लाइन में होता है या एक ही लाइन पर होता है, 3 या 3 से अधिक पॉइंट्स अगर एक ही लाइन में हो या एक ही लाइन पर हो तो उसे कोलिनियर पॉइंट्स कहा जाता है। तो अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर चेक करने के लिए दे दे तो अकॉर्डिंग टू डिटर्मिनेंट कैसे आप शो करेंगे। तो मान लीजिए कि इफ़ a x1 y1 b x2 y2 एंड c x3 y3 विल बी कोलिनियर। तो अगर मान लीजिए कि कोलिनियर पॉइंट है, विल बी कोलिनियर पॉइंट्स, तब क्या होगा। तो ध्यान इस बात का देना है कि कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब क्या हुआ कि एक ही लाइन में हो। तो अगर 3 पॉइंट अगर एक ही लाइन में होगा तो कंडीशन क्या होगा, कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि ये तीनों एक ही लाइन पर है या तीनों एक ही लाइन में है। तो इसके लिए कंडीशन है कि देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 0 हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बताए थे, 1/2 मॉड, ये x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ये 0 हो जाएगा। तो ये 2 अगर उधर जाता है तो 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या, ये बचेगा x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, मॉड हट जाएगा क्योंकि मॉड x अगर 0 है तो x बराबर 0 हो जाता है। तो मॉड यहाँ लगाते हैं अगर मान लीजिए और ये 0 कर देते हैं तो देखिए ये 1/2 है, 2 इधर गया 0 बच गया ये मॉड के साथ। तो मॉड 0 है तो मॉड हट जाता है तो 0 ही हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि ये डिटर्मिनेंट है और डिटर्मिनेंट को डेल्टा से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका मतलब है कि अगर 3 पॉइंट कोलिनियर होता है तो डेल्टा 0 होगा। और डेल्टा क्या होगा, तो डेल्टा का मान क्या है, ये वाला डेल्टा का मान है। तो इसका मतलब है कि अगर कोई 3 पॉइंट कोलिनियर चेक करना हो तो डेल्टा हम लोग फाइंड आउट करेंगे, यानी कि ये, तो ये डेल्टा ये होगा तो इसका मान फाइंड आउट करेंगे। और एक बात हमेशा याद रखना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल में 1/2 यूज़ होता है, लेकिन कोलिनियर चेक करने में आपका 1/2 यूज़ नहीं होगा, ये केवल ये होगा। तो डेल्टा का मान अगर 0 हो जाता है तो 3 पॉइंट्स जो दिया हुआ है वो कोलिनियर हो जाएगा। तो आइए हम इस पर क्वेश्चन एक देख लेते हैं ताकि कंसेप्ट हमारा क्लियर हो जाए। अब इसमें देखिए ये एक पॉइंट आपका 3 पॉइंट दिया हुआ है और इसको शो करना है कि ये कोलिनियर है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको क्या करना होगा, तो 3 पॉइंट दिया हुआ है और इसको शो करना है कि कोलिनियर है। शो दैट द पॉइंट ABC आर कोलिनियर। तो A पॉइंट है आपका 2 3, B पॉइंट आपका है -1 -2 और C पॉइंट है 5 8, और इसको कोलिनियर चेक करना है, यानी कि तीनों एक ही लाइन में है कि नहीं। तो अभी आपको बताया गया कि डेल्टा का मान 0 होना चाहिए। तो डेल्टा क्या होता है इसमें, तो डेल्टा का मान अगर 0 आ जाता है, मान लीजिए आप किसी डिटर्मिनेंट्स को लेते हैं और उसमें अगर सोल्व करते हैं उस डिटर्मिनेंट को, अगर डेल्टा का मान 0 आ जाता है तो कोलिनियर हो जाएगा। तो डेल्टा क्या लिए थे, डेल्टा था हमारा x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोलिनियर चेक करना हो तो डेल्टा का मान निकालेंगे, और डेल्टा अगर 0 होगा तो कोलिनियर होगा, अगर डेल्टा का मान 0 नहीं होगा तो कोलिनियर नहीं होगा, उसको नॉन कोलिनियर बोलते हैं। तो डेल्टा हम लोग निकालेंगे। तो नाउ अब हम लोग डेल्टा लेंगे। तो डेल्टा क्या लेंगे, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग इसमें मान पुट कर देंगे। तो ये आपका मान पुट कर दीजिए 2 - 1 5, और यहाँ लिख दीजिए 3 - 2 8, और यहाँ 1 1 और यहाँ 1। अब एक्सप्लेनेशन कर दीजिए इसका। अब देखिए कि 0 आ रहा है कि नहीं। अगर डेल्टा का मान 0 आ जाता है तो कोलिनियर होगा, अगर डेल्टा का मान 0 नहीं आता है तो कोलिनियर नहीं होगा। तो हम एक्सपेंशन करेंगे। तो किसके थ्रू एक्सपेंशन करेंगे, एक्सपेंशन बाई फर्स्ट रो, एक्सपेंशन बाई फर्स्ट रो। तो आप एक्सपेंशन करो। तो 2 लिए तो यहाँ +2 लेते हो तो ये और ये ख़त्म, -2 - 8
तो ये हो जाएगा -2 -8। फिर हम लोग प्लस -3 लेंगे, तो ये -3 माइनस और ये 3, तो ये और ये ख़त्म, ये और ये ख़त्म, -1 -5, तो -1 -5। और फिर +1 लेंगे, तो ये +1 लेंगे, तो ये और ये ख़त्म, तो -8 + 10, -8 + 10। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर देंगे, तो 2 × -10, और फिर यहाँ 3 × -6, और फिर यहाँ 1 × 2, और यहाँ होगा -20, यहाँ होगा +++18, और यहाँ +2, और ये देखिए -20 + 20 = 0, यानी कि डेल्टा = 0। तो इससे शो हो गया कि ए, बी एंड सी जो दिया गया गिवन पॉइंट है आर कोलिनियर। ये क्या है? कोलिनियर पॉइंट हो गया। ठीक है, तो देखिए ये तो आपका कोलिनियर से रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन हुआ। अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एनसीईआरटी का सॉल्यूशन 4.2 4.3 देखेंगे, जो कि इसी पर डिपेंडेंट है। वो आप बना सकते हैं क्वेश्चन एनसीईआरटी का सॉल्यूशन 4.3 एक्सरसाइज होमवर्क के रूप में। नहीं बनता है, जितना बनता है बनाइएगा, नहीं बनता है तो नेक्स्ट क्लास में आपका इसका सॉल्यूशन मिलेगा, और कोलिनियर से रिलेटेड और भी 1-2 क्वेश्चन मिलेगा, और एक और थ्योरी है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। तो हम लोग एक वीडियो इस पे जारी करेंगे 4.3 एनसीईआरटी का सॉल्यूशन, और कुछ क्वेश्चन अपनी तरफ से कराएंगे। तो ये हमारा टॉपिक 4.3 समाप्त हो जाएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे 4.4 के लिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।